के शो में। माफिया को खुली छुट्टी मिल गई, शहरी तैयार हो जाएं, दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए तक होने को है। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद डेयरी फार्मर्स की हठधर्मी बरकरार। दवाई पहले 3000 की लेता था, वही दवाई 6000 पे चली गई है। बाकी अशिया थी वो उनकी जरूरियात वो पूरी करता था, वो भी डबल ये भी डबल। ये लोग अपनी मनमानियां करते हैं, हुकूमत भी इनके साथ मिली हुई है। मुनाफाखोर सरगर्म, मुतादिद अद्वियात में 500 गुना इजाफी नर्ख पर ब्लैक मार्केटिंग बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पेट्रोल की कीमतों में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, कमी हुई, डीजल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन यहाँ पर माफिया जो है अपना काम कर रही है। आप बताएं तो दूध की कीमतों के अंदर असखुद यानी एक सरकारी निर्ख होता है, उस निर्ख को पहले भी हमने देखा कि जो निर्ख 120 रुपये तय हुआ था पिछले साल, उस पर दूध वैसे भी नहीं मिल रहा था, और अब तकरीबन 150 रुपये अपने तौर पर अनाउंस कर दिया डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने शहर कराची में। और हमने देखा है कि महंगाई का एक तूफान सा इसके बाद आने को है, क्योंकि ये सूरत हाल रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये प्राइस बढ़ेगी और ये 200 रुपये तक जाएगी, 200 रुपये तक जाएगी। दही कीमतों तकरीबन 240 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। शहर कराची में आखिरकार सरकारी तौर पर जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अहमियत, उसके रहने पर, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर बड़े गहरे और संगीन सवालात उठना शुरू हो गए। और जो वज़ीर साहब ने पैकेज अनाउंस किया था, हमारी इल्तिजा होगी, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म से फेडरल गवर्नमेंट देख रही है तो वो देखे कि जो अनाउंसमेंट हुई है वो आम आदमी तक उसका इम्पैक्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये इस पर चेक ज़रूर रखें। और यहाँ पर शहर कराची में बिलखुसूस पूरे मजमूई तौर पर सिंध में जो सूरत हाल है, जो माफिया एग्जिस्ट कर रही है, वो माफिया अपनी मर्जी से कीमतें तयन कर रही है। मैं आपको अद्वियात के बारे में बताऊंगा प्रोग्राम के आगे अगले हिस्से में कि अद्वियात भी मनमानी कीमत के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बेची जा रही हैं। लेकिन दूध की जो सूरत हाल है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है ये दूध, हर घर की ज़रूरत है दूध, यानी बच्चा हो बड़ा हो, यानी इस पर आप घर के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल शुदा अशिया के अंदर बेसिक अशिया खुर्दनोश में इसका शुमार होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई घर हो जो कंज्यूम ना करे दूध। और इस सूरत हाल के अंदर जब दूध की कीमतें अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर दूध को बेचा जा रहा है और स्टेट इन्फोर्समेंट है नहीं, तो आखिरकार किसकी तरफ आवाम देखे। मेरे साथ शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, KCCI के साबिक नायब सदर भी हैं, माहिर अजनास भी हैं, और कोकब इकबाल साहब कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है। कोकब साहब, आप लोगों ने तो बाइकआउट का ऐलान कर दिया, शायद क्या मामला क्या है, आप लोगों ने क्यों अनाउंस किया है, और कमिश्नर कराची से आपकी कोई बात हुई, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, वो किस मर्ज की दवाएं? देखिए, मैंने आज जो है जब ये देखा कि मनमानी कीमतों में दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो उसके बाद मैंने डेयरी फार्मर से बात की, शाकिर गुज्जर से, कि आपके पास क्या वजूहत हैं जो अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर करते हैं। ये एक माफिया बन गया है। जब भी कीमत कोई सरकारी तौर पे मुकर्रर की जाती है, जिस दिन मुकर्रर की जाती है, 120 रुपए मुकर्रर की तो वो 140 रुपए में बेच रहे थे। अब वो ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम ये जो है 160 रुपए में बेचेंगे और इसको जो है वो हम 200 रुपए तक ले जाएंगे। इसको ये सबसे पहले तो ये कमिश्नर कराची और उनकी टीम हमें बताए कि क्या वजूहत हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। 70 लाख लीटर डेली की कंजम्पशन है हमारे पास कराची में, और उसके बाद आप ये देखिए कि 40 रुपए का इजाफा, यानी आप कोई करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका जवाबदार कौन है भैया, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात आप ये देखिए कि दूध खालिस नहीं मिल रहा। मैंने कमिश्नर साहब की मीटिंग में कहा कि कराची के शहरियों को मीटिंग्स इजलास में जो सब मैंने मालूमात भी की, मीटिंग्स हुई, इजलास होते हैं बहुत से, और कमिश्नर कराची बयानात भी दे देते हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट तो बिल्कुल नहीं हो रही है। ये सरकारी निर्ख की जो लिस्ट है ये आखिरकार पे शाया क्यों होती है जब इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होता? हुक्म साहब जनाब, ये जो है बस एक ये सिर्फ जो है सरकारी लिस्टें शाया की जाती हैं, सरकारी लिस्टें बेची जाती हैं, चाहे वो सब्जी की हो, फलों की हो, और या किरियाना की हो। वो सरकारी तौर पे जो उसका रेट है 2 रुपए, वो रेट उसका एक माफिया उसका भी बना हुआ है। मैं उसका भी बेनकाब करूंगा आपके साथ बाद में कि उसकी भी जो लिस्ट है
वो 2 रुपए की लिस्ट 40 रुपए की मार्केट में अच्छा, ये जो लिस्ट का मामलात है, मिस्टर शमसुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं और शहाब सलमान हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। शहाब सलमान साहब, आप बताइएगा कि आखिर सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्यों गमगीर हो गई? क्या इन्फोर्समेंट है ही नहीं बिल्कुल भी? यानी कि दूध की कीमतें मनमानी तय भी हो रही हैं, मुसलसल तय हो रही हैं, उसमें इजाफा भी हो रहा है, अब 150 रुपये कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 200 रुपये तक चली जाएंगी। तो क्या ये भत्ते बंधे हुए हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई स्टेट इन्फोर्समेंट कुछ है नहीं है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है शाह? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पर फ्रेश मिल्क कभी भी मुकर्रर करदा नरखों के ऊपर फ़रोख्त नहीं हुआ, चाहे वो शहर के बड़े वज़नदार मेयर मुस्तफ़ा कमाल का दौर हो। उस दौर के अंदर ये ज़रूर था कि मेयर कराची और डेयरी फार्मर्स के दौरान जो है वो धुआंधार मीटिंग्स हुआ करती थी के हवाले से और बड़ा लिमिटेड रखा गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो मजमूई तौर पर मनमानी नज़र आती है डेयरी फार्मर्स की कि वो प्राइस को जो है वो जवाज़ बनाते हैं, इन्फ्लेशन जवाज़ बनाते हैं, जो सब्सिडाइज रेट है वो उनको नहीं मिल रहा है। उनका ये कहना है कि बिजली, गैस और पानी जो है वो हमें एग्रीकल्चर के जो टैरिफ है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा और वो टैरिफ जो है वो हमें एग्रीकल्चर के मुताबिक मिलना चाहिए, जबकि उनके तमाम बाड़े जितने भी डेयरी फार्म्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मौजूद हैं और इन्फ्लेशन को जवाज़ बनाकर, जीएसटी को जवाज़ बनाकर आए रोज़ जो है हर 3 माह 4 माह बाद कीमतों में इजाफा किया जाता है। गवर्नमेंट की जानिब से 120 रुपये नर्ख मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 140 रुपये दूध फ़रोख्त हो रहा था 2 रोज़ कबल तक और अब जो है वो दूध के नर्ख 150 रुपये मुकर्रर ऐलान कर दिए गए गैर कानूनी तौर पर और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये भी कम है और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंतहाई ज़्यादा है, उसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो शामिल किया जा रहा है और ये इरादा किया जा रहा है कि आइंदा 2 से 1.5 माह के दौरान दूध 200 रुपये किलो पर फरोख्त करेंगे और ऐसे में कहीं पे भी कमिश्नर कराची की जो है वो प्रेजेंस और इन्फोर्समेंट जो है, जो उनका फैसला है, या तो वो फैसला करना ही छोड़ दें और अगर वो फैसला कर रहे हैं तो उसकी इन्फोर्समेंट कहीं पर नजर नहीं आती। अच्छा, शाह साथ रहे हमारे शमसुल इस्लाम साहब, आप मुझे बताइए क्योंकि आप गहरी नजर भी रखते हैं अजनास के मामलात पर भी, ये फरमाएं कि एक तो ये मार्केट फोर्सेस होती हैं जो डिटरमिन करती हैं प्राइसेस, या तो स्टेट इंटरवीन ही ना करे, कमिश्नर कराची ये तमाम प्राइस लिस्टों का मामला ही छोड़ दें, या फिर इसके ऊपर कोई पेनल्टी या इसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से कोई स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन का फॉर्मूला इस वक्त तजवीज़ किया जाए ताकि ये तमाम मजाक तो ना बन जाए कि हम ये कीमतों की लिस्ट लेके बैठे रहें और अपनी मर्जी से जो भी फार्म एसोसिएशन है या जो भी एसोसिएशन ये जो भी बन जाती है जिस इंडस्ट्री की, वो अपनी मर्जी से कीमतें अनाउंस कर दे। देखें, इसकी बुनियादी वजह जो है, जो इसका जो इख्तियार है वो तो कमिश्नर के पास होता है कि वो प्राइसेस को जो है, जो अभी प्रिवेलेंट लॉ है उसके मुताबिक तमाम मार्केट्स के लोगों को, चाहे वो अजनास की मंडियाँ हों या दूध वाले हों, इन सब के साथ मीटिंग करके प्राइसेस को अनाउंस करता है, लिस्ट बनाता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ख़ास तौर पे जो अजनास की मार्केट होती है उसकी प्राइसेस यकतरफा तौर पर तय की जाती हैं, जो ना इम्पोर्टेड प्राइस कॉस्ट होती है इम्पोर्टर की, ना होलसेलर की और ना ही रिटेलर की, तो वो उसके बाद फिर ये क्रैक डाउन शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर पावर सही मायने में नहीं बन सकी। दुनिया में अगर आप देखें, वेस्ट में देखें और ममालिक में देखें, वहाँ कंज्यूमर पावर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो ज़रा सी चीज़ आती है तो वेबसाइट पे अगर डालते हैं तो फौरन उसके बदले एक बार रिएक्शन आता है और वहाँ उसको होता है दुकानदारों को या आपके जो दूसरे होलसेलर्स हैं, हमने अगर जरा सी प्राइस पे अनफेयर तौर पर। अच्छा शम साहब, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन हुई है, कुछ माइक में मसला है, इसको रिजॉल्व करते हैं क्योंकि आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि कंज्यूमर की ताकत होती है, सब होता है। मैं कोकब साहब से पूछूंगा क्योंकि कंज्यूमर जब अभी बात हो रही थी जो कुछ हद तक आवाज़ पर डिस्टर्ब हुई, तो कंज्यूमर की ताकत होती है, आखिरकार कंज्यूमर एसोसिएशन फिर क्या लाहेमल बना रही है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हमने बाइकाट मुहिम का ऐलान किया। जो गुज़िश्ता जब भी फलों की या दूध की कीमतों में इजाफा होता है तो हम बाइकाट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सार्फिन में अब इतनी वो शऊर पैदा हो गया है कि उस बाइकाट मुहिम में हमारा साथ देते हैं। दूसरी तरफ हमने गवर्नमेंट को ये कह दिया है, बल्कि आज मैंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि वाज़ा अल्फाज में कि अगर ये इसको सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो हम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक डंडे बरदार फोर्स जो है तैयार करेंगे और वो दुकानों पे जाके फिर लाठी मारेगी और इन दुकानदार जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं,
फिर इनके साथ जो है फिर सार्फिन उसी वो हमारी जो फोर्स होगी वो फिर डंडे मार के इनसे कम कराएगी कीमत। सही, तो डंडे मार फोर्स तैयार की जाएगी जो खुद जाके करेगी। अब ये यानी हालात यहाँ तक आ जाएंगे नाज़रीन के लोगों को अपने हाथ में कानून लेके खुद इन्फोर्स करना पड़ेगा इन कीमतों को। शाह सलमान साहब ये बताएं, क्योंकि अब कमिश्नर ऑफिस से आपका राब्ता हुआ, ये जो रिसेंट इंक्रीज हुई या जो स्टेट इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया इस बारे में कि खुद कीमत का तयन कर दिया गया? कोई मौक़िफ़, कोई एक्शन, कुछ रद्द-ए-अमल या खामोशी है बिल्कुल? जी शाह सलमान साहब से, शाह सलमान साहब, तो मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सिफान देखें, 70 लाख लीटर योमिया जो है फ्रेश मिल्क जो है वो शहर के अंदर फरोख्त होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कमिश्नर जो है वो इतने बेबस नज़र आते हैं कि जो दूध जिसकी फ्रेश मिल्क की लाइफ जो है वो तकरीबन 8 घंटे होती है, वो इतनी नाजुक गर्चे एसेंशियल आइटम है, लेकिन उसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये उनके रिट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और कमिश्नर कराची की जानिब से सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक जो है वो उनकी इन्फोर्समेंट नज़र आती है। रमज़ान के अंदर चंद एक टीमें निकलती हैं जब सुबह वज़ीर बल्दियात की जानिब से अगर कोई नोटिस ले लिया जाए, तो उसके बाद कोई चीज़ ऐसी हमें रमज़ान में उमूमन नज़र आया करती थी कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो मूव होती थी और जुर्माने करती थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल 7 साल के दौरान जो है वो दूध की मनमानी कीमतें, दीगर अजनास की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और शहर के अंदर सिविक राइट्स तो जो है वो नापैद है मुकम्मल तौर पर। और कमिश्नर कराची के बाद ये जिम्मेदारी, इसकी इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी जो है वो एसीज और डीसीज के ऊपर थी, लेकिन एसी और डीसीज जो है वो अक्सर जगहों पर जो है वो सिर्फ जाहिरी कार्रवाइयां करते हुए नजर आते हैं। गोश्त की कीमतों के खिलाफ के ऊपर जो है वो इन्फोर्समेंट के लिए ये अच्छा, अगर याद नहीं शाह साहब के ये शमसुल इस्लाम साहब भी दोबारा उनसे बात हो सकती है। शमसुल इस्लाम साहब, अभी बात हो रही थी क्योंकि अभी आपने सुना हो कोकब इकबाल साहब कह रहे थे कि मेरे सामने मैंने कुछ और भी मुमालिक के एग्जाम्पल्स निकाले थे जहाँ पर कंज्यूमर एसोसिएशन हैं या फिर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर बनाते हैं कीमतों के हवाले से। मतलब आप वेस्ट की मिसालें भी हैं, चीन की मिसाल भी है, रूस, जापान, मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें। ये जो कह रहे हैं कोकब इकबाल साहब कि खुद फोर्स बनाई जाए, डंडे लेकर जाया जाए और कीमतों का तयन जो है सरकारी रेट उसको इन्फोर्स किया जाए, आपको लगता है ये हल है इसका? क्योंकि रियासत तो नापैद हो चुकी है शफीउल इस्लाम साहब। नहीं देखें जी, ये तो बिल्कुल ये हल नहीं है। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है 4th लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि 3rd लार्जेस्ट होने जा रहा है। लेकिन उसमें एक और टेक्निकल ख़राबी ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि जो सप्लाई चेन में यहाँ देखें तो प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, इनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते। और पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट मुल्क होने के बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मिल्क पाउडर इंपोर्ट करता है। अभी आपने देखा है कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया गया है कि जिसकी वजह से और जो स्किम्ड मिल्क जो था वो आना तकरीबन बंद होकर रह गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हुकूमत को देखना पड़ेगा कि डेली और एसेंशियल आइटम्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर प्रॉपर मैकेनिज्म हो। आपको मैं बताऊं कि सिंगापुर में एसोसिएशन है कंज्यूमर की, वहाँ पर अगर कोई ज़रा सी एक चीज़ वेबसाइट पे आ जाए तो स्टोर्स के शेल्फ से चीज़ें हटा दी जाती हैं, बंद हो जाता है, वहाँ पर उनका बिजनेस बंद हो जाता है। ये बात कहना कि जी डंडा फोर्स बनाएंगे तो ये तो हमारे लिए कोई महज़ब तरीका नहीं है। हमें अपने उन इजलासों में जहाँ बैठते हैं जाके कमिश्नर के पास, वहाँ हम अपनी सिर्फ वो फोटो सेशन तक ना महदूद रहें, अपने जो है प्रोटेस्ट करें, वहाँ पर प्राइस को सही तय करवाएं। क्योंकि जब भी आपने देखा है रमज़ान से पहले जो प्राइस भी तय हुई है खाने पीने की चीज़ों की या दूध की, वो हमेशा मार्केट को बढ़ाते हैं और उनको पता है कि रमज़ान में डिमांड बढ़ जाएगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा। तो ये टाइम होता है जब कंज्यूमर एसोसिएशन के लोग और मार्केटों के जो दीगर जो एसोसिएशन हैं उन सबको बैठ के एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए और इसकी प्रॉपर कॉस्टिंग की जाए। ये जो एक तरफा कहा जाता है कि जी हमारी कॉस्ट बढ़ गई, अभी ये प्लानिंग इनकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने से पहले की थी कि पेट्रोल की दूध की कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन अचानक आपको एक सरप्राइज मिला कि 10 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद जो है जो डेयरी फार्मर्स हैं वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जिससे कंज्यूमर, इसमें कुछ कंज्यूमर जो है तो गरीब आदमी भी दूध इस्तेमाल करता है, अमीर भी, हर शख्स इसको दूध को यूज़ करता है और डेली नाश्ते का एक एसेंशियल आइटम है कि हर शख्स जाके लेता है। और मजबूरन ऐसा को अगर हमने बाइकआउट वाला भी प्रैक्टिकल नहीं होगा कि बाइकआउट आप करोगे तो आपका जो है वो दूध सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स ने सुबह नाश्ता
नाश्ता करना है, बच्चों को दूध देना है, स्कूल भेजना है, तो वो कैसे करेगा? ये हुकूमत के जो काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। कमिश्नर साहब के इख्तियार है, उनको इसके ऊपर क्रैक डाउन करना चाहिए, जुर्माने करें, उनको सारे इख्तियार आते हैं। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं, आपकी कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है? आप ज्यादातर अब ये देखें, वज़ीर आज़म की तरफ से वो महंगाई की फिक्र है, उन्होंने ऐलानात कर दिए, पेट्रोल की कीमत कम कर दी, डीजल कम कर दिया, ये बिजली कीमतें कम कर दी। तो ये जो तमाम चीजें निचले सतह के ऊपर होती हैं, इनमें कमी नहीं, तो हम इसको माफिया ही कह देते हैं कि माफिया है जो बढ़ा रही है उल्टा कीमत, क्या क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। इससे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कुछ नंबर्स भी हमारे पास हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स भी निकालें कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एक्चुअल है। मुख्तलिफ फार्म एसोसिएशन से बात करी है हमने, तो बताएंगे आपको सारी तफसीलात इस ब्रेक के बाद, और उस पर अहम सवालात उठाएंगे। जिसके बाद अद्वियात के हवाले से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 500% तक इजाफा हुआ है कुछ अद्वियाती कीमतों में, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवाल हम उठा रहे हैं। दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा हो गया है। मिल्क एसोसिएशन, जो डेयरी फार्म एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये फैसले हो रहे हैं। लग ये रहा है कि सरकार रियासत कहीं है नहीं, जो प्राइसेस सेट की जा रही हैं उनकी खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई चेक करने वाला नहीं है कि कीमतें क्या हैं और क्या नहीं है, और आखिरकार ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो आपको ये बताएं कि फार्म एसोसिएशन कह रहे हैं कि कुछ माह में ये कीमतें 200 रुपये तक चली जाएंगी। अंदाज़ा लगाएं, रमज़ान अगले माह है, महंगाई का हाल क्या है, और दूध बुनियादी अशिया है जो कि हर कोई हर घर में तकरीबन इस्तेमाल करता है। शम्सुल इस्लाम साहब, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा था, मजमूई तौर पर कोई 600 650 कह रहा था कि एक भैंस की कॉस्ट पड़ती है, जो मुख्तलिफ फार्म से मैं बात कर रहा था। उसके अलावा जो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फीड होती है, वो भी बहुत से मैंने फार्म से पूछा तो वो खुद वहीं पर उगाते हैं अपनी जगह पर, और वहीं उनको खिला भी देते हैं। और क्या कंपोनेंट्स आपने अगर कैलकुलेट किए हुए हैं? और दूसरी बात ये भी कि जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस अभी मैंने देखा 113 पे पहुंच चुकी है, कोल 400 पहुंच चुका है। तो क्या महंगाई का तूफान आने वाला है? क्या होने वाला है आखिरकार? जी बिल्कुल, देखें जी, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइसेस बढ़ी हैं उसका तो इम्पैक्ट आना है, और फार्म से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन सब के ऊपर, बल्कि मेटल के ऊपर भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि अब जो हालात बन रहे हैं वो मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि पहले कोविड ने इकॉनमीज़ को ब्लीड किया, लोगों ने सफ़र किया, लॉसेस किए, और अब जो ये यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, जो इन्वेजन हुआ है, उसके बाद से जो क्रूड जो है वो लग रहा है कि $125 से भी क्रॉस कर सकता है, और 125 तो अभी टच कर जाएगा मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों के अंदर। तो हुकूमत को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए खाने पीने की चीज़ों को रीज़नेबल प्राइस पर रखने के लिए, और हमारे जो है ये जो मनमानियाँ एक तरफा इजाफे कर दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करना होगा इसके अंदर, क्योंकि ये एग्रेरियन लोग इन्वॉल्व हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे आपको पता है कि कुछ हाईली कनेक्टेड लोग भी इसमें होते हैं जो अपनी साइड में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं डेयरी सेक्टर के ऊपर। और बीच में काफ़ी एक स्कीम ऐसी आई थी जिसमें बहुत से लोगों ने डेयरी सेक्टर में जाके अपने ये जानवर वगैरह पाले। तो अब जो मेन इसको चेक करना है वो कमिश्नर साहब की उसमें इख्तियार में आता है, और उनको अपनी रेट कायम करनी होगी। यहाँ पे मिल्क की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ाना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान में महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है, एक तूफ़ान आया हुआ है। अगले इस महीने में मार्च में आप देखिएगा कि इन्फ्लेशन के जो नंबर आएंगे वो और ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, उसका एक वेट होता है। उसके साथ ही आपका जो है बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब महंगी हो रही हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो आप ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे आ जाओ। पाकिस्तान में इकॉनमी जो है वो हौज पौज इकॉनमी है, ना वो रेगुलेटेड है ना फ्री मार्केट इकॉनमी है। तो इसी वजह से हर शख्स का जिसका जोर चलता है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो प्राइस बढ़ा देता है। आपने देखा कि किसी के ऊपर कोई अच्छा, और ऐसे में जो, क्योंकि ये तो कलूसिव बिहेवियर भी हो गई ना शमशुल इस्लाम साहब के, एक तरह से मनमानी, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मैंने पूछा कि भाई क्या उनका भी कुछ नहीं बनता कि वो कोई कार्रवाई करें? इससे पहले हुई भी होंगी कार्रवाइयां, लेकिन फिर वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उनकी रेट भी आगे स्टे ऑर्डर्स हो जाते हैं फिर कोर्ट वगैरह से, तो वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कलूसिव बिहेवियर है। बिल्कुल, सीसीपी जो है उसको तो ट्रूथलेस और नेललेस कर दिया गया, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आ गई। आपने देखा माजी में जितना भी जो उसने एक्शन लिया या फाइन किया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो
काम ख़त्म हो जाता है तो जुर्माने नहीं हो सकते। दुनिया में जहाँ भी ओपन मार्केट मैकेनिज्म रखा जाता है वहाँ सप्लाई एंड डिमांड का जो है वो नेचुरल जो असूल है वो काम करता है। और उस वजह से अब मैं बताऊँ आपको कि पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट मुल्क दूध का पैदा करने वाला है, लेकिन आज पाकिस्तान में दूध सिंगापुर से भी महंगा है, जहाँ एक जानवर क्या एक बकरी भी नहीं पाली जाती, वहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। तो वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। पाकिस्तान में हौज पौज इकोनॉमी का मॉडल जो है बुरी तरह से फेल हुआ है। हुकूमत अपने बहुत सारी इंटरवेंशन करती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने देखा माजी में आपके इंपोर्ट्स कितनी बड़ी वीट की और शुगर की आई, लेकिन आज भी आटा 85 से 90 रुपीज़ तक पहुँच रहा है। और मैं ये सवाल कोकब इकबाल साहब आपसे पूछूंगा क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन आपकी तरफ से आप नुमाइंदगी करते हैं अक्सर कमिश्नर कराची के जो इजलासों में, तो वो इजलास क्या सिर्फ फोटो सेशंस होते हैं या उन इजलासों में हकीकी मायनों में कुछ होता भी है कि कंट्रोल करने के लिए और मैकेनिज्म और रिट कायम करने के लिए कुछ कार्रवाई होती है कमिश्नर ऑफिस की तरफ से? बिल्कुल आपने बात सही कही, वो फोटो सेशन से ज्यादा नहीं होते। अच्छा, मैंने अलग एलानिया वहाँ पे ये कहा कि देखें हमारे सार्फिन को मुख्तलिफ तरीके से लूटा जा रहा है। आप तो ये प्राइस की बात कर रहे हैं, उनका जो नापतोल का निज़ाम है किलो के बजाय वो सेर में देते हैं। एडल्ट्रेशन उनके यहाँ हुई भी है। मैंने वहाँ पे बोला कि कराची के शहरियों को खालिश दूध मैसर नहीं है। आप ये एश्योर करेंगे। और ये सिंध फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि तमाम, जिस तरह पंजाब में अक्सर देखा होगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है लाखों मन जो है वो दूध या लाखों लीटर दूध जो है वो ज़ाया कर देती है अडल्ट्रेशन की बुनियाद पे। वो नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कराची में कोई निज़ाम नहीं है। कंट्रोलर जनरल प्राइजेस यानी कमिश्नर कराची जो है उनके पास है कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का ओहदा। और जब से कमिश्नर साहब आए हैं मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी, और बल्कि अभी एक मीटिंग में नजे एक मीटिंग थी, एक साहब के घर पे दावत थी, मैंने उधर भी उनसे कहा कि जनाब आपके ना असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान निकलते हैं और ना ही डिप्टी कमिश्नर साहिबान निकलते। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे भी यह महसूस होता है और मैं इसके ऊपर भी उनसे बात पुरस करूंगा, मगर वो कोई बात पुरस नजर नहीं आती। इसलिए हमने जो ये शमसुल इस्लाम साहब कह रहे हैं, हमसे उनका वो लेना चाहते, उनका वो सही, हम कोई उनका अपने कानून हाथ में लेने के लिए वो नहीं है और ना हमारी दिली ख्वाहिश है। हम ये मगर ये कहते हैं कि हम किस तरह होगा। फिर दूसरा मुतालबा मैंने आज ही किया है कि ये अगर कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो कमिश्नर साहब हैं और उनकी टीम से नहीं होता तो फिर रेंजर्स को ये इख्तियार दे। ये विभाग से भी मैंने आज मुतालबा किया है कि अगर रेंजर्स कम से कम जाएगी तो उनको धड़का लगेगा। क्यों? और ना रेंजर्स ये उल्टे सीधे काम। एग्जैक्टली, अब यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी रेंजर्स को हम कहते हैं कि दे दें इख्तियारात, कीमतों का तयन के हवाले से भी रेंजर्स। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कोकब इकबाल साहब और शाफ साहब, आपने ज्वाइन किया है। मुझे ब्रेक शमसुल साहब साथ होंगे, अद्वियात के हवाले से एक स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि वहाँ क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वहाँ पर भी माफिया सरगर्म है और किस तरह सरगर्म है और क्या हो रहा है, इस ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने एक और माफिया को बेनकाब करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है अद्वियात की और बड़े पैमाने पर हो रही है। इधर भी रेगुलेटरी बॉडी ड्रैप आखिरकार क्या कर रहा है, बड़े अहम सवाल हैं। कुछ रेट्स जो मुख्तलिफ शहरों से मैंने हासिल किए, सुबह सिंध में हमने देखा सक्खर में तकरीबन जो 70 रुपये की दवा मिलती है 70 रुपये की, वो 70 रुपये की मिल रही है। 500% का इजाफा उसमें हो चुका है। रिटेलर्स से अगर बात करें जो अद्वियात फरोख्त करते हैं, वो कहते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन रुक चुकी है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। और अगर फार्मा कंपनीज के नुमाइंदों से बात करें या फिर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से बात करें तो वो बता रहे हैं कि जो उनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। जो चीन से आती हैं वहाँ सप्लाई शॉर्टफॉल है, सप्लाई ब्लॉकेजेस हैं और इन तमाम चीज़ों की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। रिसेंटली ड्रैप ने कुछ कीमतों में इजाफा भी किया था ताकि सप्लाई इंश्योर हो सके, लेकिन अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। आपको दूध का बताया, अद्वियात की भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। मेरे साथ रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी साथ मौजूद हैं, शमसुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, आपको इसलिए लिया क्योंकि आप EMCs में रह चुके हैं और इसके अलावा एक सियासी जमात से ताल्लुक भी है। ये कीमतों का यहाँ पे तो माफिया एक्टिव है, दूध की कीमतें बढ़ा रहा है, ये कर रहा है। ये जो लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किस तरह चेक एंड बैलेंस पे रखा जा सकता है और क्यों नहीं रखा जा रहा अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो सफान आपने जो सर्वे किया है ये इस हद तक दुरुस्त है कि कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर ने, जो क्यूमुलेटिव फिगर है इन्फ्लेशन की, उसमें जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज करके गई है और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो फिगर्स हैं उसमें वो सिंध सूबे को जिम्मेदार करार देते हैं
जो कि उनके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए डाटा कलेक्ट हुआ, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डाटा है उसमें सिंध की कंट्रीब्यूशन रही है। अच्छा, इस पर मल्टीपल रीजंस हैं। सिंध में क्योंकि आपने देखा है, चाहे वो दूध की प्राइसेस हों, चाहे वो ग्रे इकोनॉमी हो, ग्रे इकोनॉमी तो जो रेगुलराइज इकोनॉमी है उससे 10 गुना ज्यादा है। आपने शक्कर की बात की और दीगर जगहों की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का जो सिंध में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सिंध की गवर्नमेंट जो जिसकी बुनियादी जरूरत थी जो कि प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को मौसर बनाए, वो बदकिस्मती से उस तरह मौसर नहीं बनाया। अगर हम क्यूमुलेटिव फिगर की बात करते हैं पाकिस्तान भर में इन्फ्लेशन के हवाले से, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, खासतौर पर पोस्ट पैंडेमिक पीरियड जो है उसमें लॉजिस्टिक प्राइस काफ़ी इंक्रीज कर चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात है। दूसरा जो कोविड रिलीफ होने चाहिए थे वो दुनिया भर में नहीं हो रहे। डीएमसी लेवल के ऊपर क्या हो सकता है ये जो बिल्कुल, क्योंकि एसीज वगैरह इनकी जिम्मेदारी है तो नहीं कर रहे चेक, यहाँ पे मुंतखब आप लोग बात करती है आपकी जमात, ऐसा निजाम हो तो क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी प्राइस को? ये कौन, इसका हल क्या है? देखें, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सफान, अब लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या डिप्टी कमिश्नरी निज़ाम, बहुत अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन क्या ये अंग्रेज का छोड़ा हुआ निज़ाम नहीं है? क्या ये रूल करने के लिए ऑटोक्रेटिक माइंडसेट के साथ सप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, रूल करने के लिए निज़ाम नहीं बनाया था अंग्रेज ने? अगर आपको निज़ाम चाहिए और लोगों की फलाह के लिए चाहिए तो रियासत मदीना का तस्वुर सही मायने में उसकी रूह के मुताबिक देना पड़ेगा, फलाही ममलिकत का तस्वुर देना पड़ेगा। अवाम के वो लोग कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, और उनको बाख्तियार होना, डेलीगेशन ऑफ पावर जरूरी है, आर्टिकल 140A का इतलाक होना जरूरी है, मजिस्ट्रियल पावर्स होना जरूरी है, और जहां पर गलत को गलत कहा जाए मनवन, जहां पर सही को सही कहा जाए, जहां पर कचरा उठाने का इख्तियार वजीर आला के पास ना हो बल्कि मुंतखब मेयर के पास हो, जहां पर शहर की किस्मत का फैसला शहर से इलेक्ट होने वाला करे, जहां पर जो लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए मिसाल के तौर पर कराची, आप तो खैर इस पे रिसर्च कर चुके हैं काफी, कराची का पीएफसी कराची को क्यों नहीं मिल रहा? सही, कराची अरबों रुपए जो दे रहा है। ये सारे अहम सवाल है। मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आते हुए शमसुल इस्लाम साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अद्वियाती कीमतों में इजाफा हुआ, अभी आपने दूध की बात की थी, तो ये आपको लगता है क्या, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं आलमी वजह से महंगाई हो रही है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये तो लगता है कि यहाँ पर माफिया जो काम कर रहा होता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं है, और जो रेहान हाशमी साहब बात करें, क्या मसला ज्यादा सिंध में ज्यादा मसला है ये शमसुल इस्लाम साहब? जो कीमतें या इनकी अप्रूवल जो होती है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, उसका अदारा है बाकायदा जो इस पर काम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, फ्रेट आपके बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है फार्मा सेक्टर में ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन होता है। कि अगर आप देखें कि इनका मार्केटिंग का फंड जो है वो भी बहुत बड़ा होता है। ये तो पूरे जहाज़ भर के ले जाते हैं और उनको फार ईस्ट में और इधर उधर ट्रिप लगवाते हैं, टर्की के घुमा के लेके आते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स को वो क्या से क्या नहीं देते। तो हमें एक मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। जब तक पाकिस्तान में ब्रांड नेम के साथ दवा बिकेगी, दवा सस्ती नहीं होगी। हुकूमत, हमारे पड़ोस में ही ऐसा हो रहा है कि वहाँ जेनरिक नेम से दवा बिकती है। तो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले ये बातें सुनने में आई थी कि अब ये मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, या वो डॉक्टरों का किरदार जो सिर्फ एक खसूसी मखसूस ब्रांड को प्रेस्क्राइब करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। अगर पाकिस्तान में ऐसा एक मैकेनिज्म आ जाए कि यहाँ पर दवाएं जो हैं वो प्रेस्क्राइब हों ही जेनरिक नेम के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक दवा जो एक ब्रांड पॉपुलर बिक रहा है उसकी बनाने वाले कई कंपनियाँ हैं और उसमें प्राइस का बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। तो ये एक हल है पाकिस्तान में दवाइयों को सस्ता करने के लिए, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली भी देखा था कि इसके ऊपर इन्होंने कुछ सेल्स टैक्स भी लगाया, उसका इम्पैक्ट भी आना है। हालांकि दावे किए गए थे कि इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दवाएं महंगी नहीं होगी, लेकिन दवाएं में